कि ऐसे जनप्रतिनिधि से कब इनको छुटकारा मिले कि जो विकास के नाम पर ढिढोरा तो पीटते हैं लेकिन लोगों का नमक भी बेच देते हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जपला सीमेंट फैक्ट्री का जो बंद पड़ा फैक्ट्री है, जो स्क्रैप बिक गया, उस जमीन को उपयोग करके हम वहाँ पर नया उद्योग लगाएंगे, पावर प्लांट लगवाएंगे। आज 5,000 और 7,000 में बालू खरीद रहे हैं। मेरा जो कार्यकाल होगा तो फ्री बालू करवाऊंगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो काफिला है, यहाँ हुसैनाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक और इस बार के भावी विधायक उम्मीदवार कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी का है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। क्या कहिए जी, क्या इस बार का माहौल, क्या मुद्दा लेकर आप लोग जा रहे हैं शिवपूजन मेहता के सपोर्ट में? क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है। इस बार हम लोग हुसैनाबाद की जनता ठाने हैं बहुजन समाज पार्टी को जिताना है। इसलिए जिताना है कि 10 वर्ष संजय जी का कार्यकाल को भी आदमी लोग देख लिया और 10 वर्ष मंत्री कमलेश सिंह के कार्यकाल को भी देख लिया। जो कार्यकाल शिवपूजन मेहता का रहा, अमन चैन से जो बीता, वो कार्यकाल उन लोग को देखने को नहीं मिला। इसलिए इस बार हुसैनाबाद की जनता ने ठाना है कि बहुजन पार्टी के प्रत्याशी कुशवाहा शिवपूजन मेहता को भारी मतों से विजयी बनाना है। जिस प्रकार 2024 में रिकॉर्ड मत से विजयी बनाई थी, इस बार भी 2024 में भारी मतों से रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। वही समर्थक है, इसलिए उनके समर्थन में बात बोल रहे हैं जी। नहीं, 5 साल काम देख करके बोला जा रहा है। काम देख के बोला जा रहा है। क्या कुछ काम ऐसा गिनाइए, गाँव में पुल पुलिया नहीं बना है। संजय यादव जी 10 वर्ष रहे, वो एक बताने पुल नहीं बांध सके। पुल देखिए, हमारे साथ हैं हुसैनाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक और इस बार के भावी विधायक उम्मीदवार शिवपूजन मेहता जी, कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी। क्या कहिएगा सर, सबसे पहले जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक और श्रोताओं को जय भीम, जोहार, प्रणाम, सलाम, आदाब। सबसे पहले तो हम चर्चा करना चाहेंगे यहाँ के विकास पर जी, और जिन्होंने 10 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया है हुसैनाबाद विधानसभा के, उनकी विकास की अगर गाथा गाएं तो मेरे मुंह से उचित नहीं होगा, जनता ही खुद जवाब देगी। और बटाने नदी है, 10 साल में उसको संजय यादव जी बटाने नदी पर एक भी पुल नहीं बना पाए। केवल और केवल अपना घर में ही पूरे समय को व्यतीत कर दिए। हुसैनाबाद में भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम एक वानगी आपको बता रहे हैं, ऐसे कई गाथाएं हैं जो कहने में काफ़ी समय लगेगा। आपका चैनल के मैं समय नहीं खराब करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 5 साल मंत्री रहे कमलेश कुमार सिंह। बटाने जलाशय योजना आज भी अधूरा पड़ा है। क्या उनको मजबूरी हुआ 5 साल मंत्रालय संभालने के बाद भी वो बटाने जलाशय योजना को पूरा नहीं कर सके? ये यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब हम चाहते हैं कमलेश कुमार सिंह कि आखिर क्यों नहीं बटाने जलाशय योजना पूर्ण हुआ? आपके कार्यकाल में आप मंत्री थे, मैं तो एक साधारण विधायक था 5 साल तक। 10 साल में संजय यादव ने इस मुद्दे पर कोई ध्यान आकृष्ट नहीं करा सरकार का, और 5 साल मंत्री रहे, फिर 5 साल कमलेश सिंह विधायक रहे, फिर वो उनका भी जो नगण्य रहा डेवलपमेंट जो है वो जीरो रहा बिल्कुल। और इस डेवलपमेंट को जनता अच्छी तरह से देख रही है और अच्छी तरह से भांप करके इस बार भी वो दल बदल देने से कोई झांसे में नहीं आने वाला है। अब वो चाहते हैं कि बीजेपी में जाकर के बीजेपी का वोट हम ले लें, हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा कर दें, तो ये अब कतई संभव नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने हद कर दिया, कल आप देखे होंगे कि चुनाव आयोग का वो पोर्टल को हैक कर लिया उसने। जब पोर्टल में ये अनुमति था कि 1 सप्ताह के अंदर ही आप आवेदन समर्पित कर सकते हैं, तो 12 दिन पहले कैसे समर्पित कर दिया? उनके लिए पोर्टल कैसे खुल गया? या तो कहीं पोर्टल संचालन करने वाले में गड़बड़ी है, उनसे मिली भगत है, या फिर पोर्टल को हैक करके उन्होंने किया है। ये जांच का विषय है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राज्य निर्वाचन को मैंने लिखा है और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को मैंने कल पत्र भी प्रेषित किया है, जिसका जवाब आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो अब आज ही से इनका ये षड्यंत्र चलने लगा कि साइबर क्राइमर को बैठा करके रखे हुए हैं। आखिर हम लोगों को ऑप्शन आज भी 10 तारीख का ऑप्शन नहीं आ रहा है और 10 और 11 और 9 उनका जो है मैदान बुक है, तो कैसे हुआ ये संभव? जबकि ऑफलाइन देने की कोई
प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑफलाइन जब नहीं देने का प्रावधान है, ऑनलाइन ही करना है और ऑनलाइन का पोर्टल दिखा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा, तो फिर उन्होंने 10 और 11 को 30 तारीख के डेट में कैसे बुक किया? ये बड़ा प्रश्न है। विकास के सवाल पर जब मंत्रालय उनके हाथों में था तो ना तो जपला को जिला बना पाए, ना हरिहरगंज को अनुमंडल बना पाए। अभी हरिहरगंज अनुमंडल बनाने की घोषणा उन्होंने किया था, क्या हरिहरगंज अनुमंडल बन गया? नहीं बना है। विकास की बात अगर करते हैं तो हरिहरगंज की सड़कें जितनी बदहाल थी, जिसको मैंने बनाया, हुसैनाबाद की सड़कें जितनी बदहाल थी, जिसको छतरपुर से लेकर के और देवरी तक मैंने सड़क का निर्माण करवाया, और कादल से लेकर के दंगवार तक सड़क का निर्माण करवाया, सामुडीह मोड़ से लेकर के बिहार बॉर्डर तरी तकिया तक सड़क का निर्माण करवाया, ऊपरी करर बार परियोजना को बना करके 100 गांव को सिंचित करने का काम किया। ये मेरा उपलब्धि मोटा मोटा है। और इसके बाद जो है कोयल नदी पर झारखंड का सबसे लंबी पुल बनाने का मैंने वो प्रयास किया है, पूर्ण किया है। उस पुल को बनवा करके उसका उद्घाटन भी हुआ। और इतना ही नहीं, वो जल संसाधन मंत्री थे। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वो आता था मोहम्मदगंज बराज डैम पर जो पुल था वो 9 स्लेप नहीं ढाला हुआ था और 9 स्लेप अधूरा रह गया, आज भी अधूरा था। मेरे कार्यकाल में पूरा हुआ। 10 साल में उसको संजय यादव पूरा नहीं करा सके, 5 साल में मंत्री रह करके कमलेश सिंह पूरा नहीं करा सके, और बटाने नदी में 10 साल में संजय यादव तो कम से कम एक भी पुल नहीं बना सके। ये बड़ी हैरत की बात है, बड़ी विडंबना है हुसैनाबाद और हरिहरगंज क्षेत्रवासियों को कि ऐसे जनप्रतिनिधि से कब इनको छुटकारा मिले कि जो विकास के नाम पर ढिढोरा तो पीटते हैं लेकिन लोगों का नमक भी बेच देते हैं, लोगों का राशन भी बेच देते हैं। नमक और राशन बेचने वाले प्रतिनिधि को अब जनता कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उनसे जनता सवाल कर रही है कि आप जेल क्यों गए थे? जनता के लड़ाई लड़के तो नहीं गए थे, आप मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आप जेल गए थे। वो प्रूफ हो गया कि आप पर आरोप गठित हो गया और आप बेल पर घूम रहे हैं। जो बेल पर घूमता हो और जनता के विकास की बात करता हो, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करता हो, जीरो टॉलरेंस की बात करता हो, तो ये कतई नहीं होगा। ये जो है इनके जिम्मे में जनता समझ रही है कि ये कुछ भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचार कहाँ से समाप्त करेंगे और विकास का लकीर नहीं खींच सकते हैं। इन्होंने केवल समय को व्यतीत किया है, जनता को 20 साल इन्होंने पीछे ढकेला है दोनों मिल करके। और मैं तो कहता हूं कि संजय यादव जी जिस गांव में जिनको वोट मिलता था उस गांव के लिए भी सड़क नहीं बनाया, उस गांव के लिए भी पुल नहीं बनाया। मैंने लगुराही गांव में उनका गांव था, उनका वहाँ पुल बनाया। तूरी गांव में भुइयाँ टोली में मैंने सड़क बनवाया और तूरी में जो नदी है उसमें मैंने पुल पास करवाया है, वो अभी निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है। बतरे नदी में 3 पुल मैंने बनवाया है, हल्का के सामने बनवाया, जहना के सामने बनवाया और बभंडी के सामने बनवाया। ये मेरा उनके कार्यकाल में नहीं बन पाया जो 5 साल की उपलब्धि है। हरिहरगंज में हॉस्पिटल नहीं बना जो ये 5 साल की उपलब्धि है मेरा। हुसैनाबाद में मंडलीय अस्पताल को मैंने बनवाया, ये मेरा उपलब्धि है। मोहम्मदगंज में अस्पताल बनवाया, ये मेरा उपलब्धि है। हैदरनगर में झारी में मैंने हॉस्पिटल बनवाया, ये मेरा उपलब्धि है। और यहाँ तक कि मेरा बनवाया हुआ हॉस्पिटल जो पिपरा ब्लॉक में था उसको इन्होंने चालू नहीं करवाया, वो आज देखिएगा जीर्ण स्थिति में आ गया। इतना ही नहीं, डिग्री कॉलेज को जब मैंने बनवाया उस डिग्री कॉलेज को आज तक ये चालू नहीं करा सके। और संजय यादव तो जीरो विकास पर है, उनका विकास की बातें मत करिए, वो केवल पार्टी की बात करते हैं, केवल वो एक वर्ग की बात करते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि हम विकास किए हैं, वो कहते हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, लालू जी के नाम पर वोट दीजिए। लालू जी का मैं भी सम्मान करता हूँ, वो भी आदरणीय पुरुष हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट क्यों दे लो? विकास आपको करना है, प्रतिनिधि आप हैं। श्री पूजन मेहता अपने नाम पर वोट मांगता है, न कि किसी महापुरुष के नाम पर वोट मांगता है। ये लोग दूसरे का नाम पर, उधर मोदी जी के नाम पर ये भ्रष्टाचारी वोट मांगते फिर रहे हैं, उधर लालू जी के नाम पर ये जो है से निकम्मे वोट मांगते फिर रहे हैं। तो अब जनता झांसे में नहीं आने वाली है, जनता समझ चुकी है। अच्छा, बहुत काम आप गिनवाए जो उन्होंने नहीं करवाए, जैसे अनुमंडल बनाने की बात हुई, तो क्या आप जीतने के बाद जितने काम गिनवाए आप करवाइएगा? उतना ही नहीं करवाएंगे हम। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जपला सीमेंट फैक्ट्री का जो बंद पड़ा फैक्ट्री है, जो स्क्रैप बिक गया, उस जमीन को उपयोग करके हम वहाँ पर नया उद्योग लगाएंगे, पावर प्लांट लगवाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हजारों नौजवान बेरोजगार हैं, उनको रोजगार का अवसर प्रदान होगा। और हुसैनाबाद में मेडिकल कॉलेज में खुलवाऊंगा और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊंगा, हर ब्लॉक में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाऊंगा। ये मेरा वादा और विजन है। मैं विकास के लिए वोट मांग रहा हूँ, विकास करने के लिए वोट मांग रहा हूँ। मैं कोई कॉम्युनल राइट करने के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं यहाँ वोट मांग रहा हूँ विकास के लिए। यहाँ के लोग
अच्छे सोच के लोग हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बना करके रहते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। आज वो जिला बनाने चले हैं, आप जिला पहले बना दिए होते। आपके कार्यकाल में खूंटी जिला बना, आपके कार्यकाल में रामगढ़ जिला बना, तो हुसैनाबाद क्यों नहीं बना पाया? क्या विडंबना हुआ था? क्या मजबूरी हुई थी आपको? क्या हुसैनाबाद को जिला नहीं बना पाए? आप छतरपुर को जिला नहीं बना पाए? ये सब चुनावी वादा है और इस चुनावी वादा को हर चुनाव में ये लोग लेकर के आते हैं और वो वादा को यथावत ही छोड़ देते हैं, कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ यहाँ के जनता से निवेदन पूर्वक कि आप विकास को देख करके वोट करें। आप जो है एक अपने मिट्टी का जो लाल पैदा हुआ है आपके यहाँ, उसको देख करके वोट करें। आप मिट्टी के हरिहरगंज के जो इस धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ, हुसैनाबाद को जो मैंने विकास के रास्ते पर ले गया है, इसको देख करके वोटिंग करें। यही हमारा विजन है, यही हमारा वादा है, यही हमारा भरोसा है और मेरी गारंटी भी है कि जो आज 5,000 और 7,000 में बालू खरीद रहे हैं, मेरा जब कार्यकाल होगा तो फ्री बालू करवाऊंगा, गरीबों को फ्री मुफ्त में बालू मिलेगा। ये मेरा गारंटी है और इस गारंटी पर मैं काम करूंगा। पूजन मेहता जिंदाबाद।